बड़ी प्रॉब्लम है। ये बूढ़े लोगों को होती थी, पर आज के टाइम पर ये बच्चों में देखने को मिल रही है। ये बहुत डेंजरस अलार्मिंग कंडीशन है, क्योंकि हमारे इंडियन फूड में, ठीक है, जो इंडियन फूड था हमारा पुराना बहुत बेहतरीन फूड था, उस इंडियन फूड को तो अपना लिया अदर कंट्री के लोगों ने, ठीक है, जितनी बाहर की कंट्री आती है वो अपना रहे हैं, ठीक है, और उसको बहुत कॉस्टली परचेज भी कर रहे हैं। और इंडिया को कौन सा फूड गिफ्ट देके चले गए ये लोग, ठीक है, इंडिया को देके चले गए अपना गंदा फूड, ठीक है, लाइक पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, जो कि एक तरीके से मैदा है, जो क्या करती है इंटेस्टाइन में अटैच चिपक जाती है, और साथ में क्या करती है वो इंटेस्टाइन में जब मैदा चिपकेगी तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के टाइम पर मूवमेंट नहीं होगा उसका, जब आगे मूव नहीं करेगी तो सड़ेगी तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात, गैसेस बनेंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन, मूवमेंट नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड का कोलोन में ही चिपका रह जाना, कोलोन से वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन। जब कॉन्स्टिपेशन होगा आप रोज जाओगे और बैठोगे और दम लगाओगे पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे ही आएगा तो बहुत, समझ लेना मेरी बात, बहुत मशक्कत कोशिश करने के बाद आएगा, समझ लेना मामला गड़बड़ है। जब ऐसा होगा तो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक चल रहा है, तब क्या होगा, अब देखो अब क्या होने वाला है, जो आप चाहते हो बाहर आए वो तो नहीं आएगा, पर कुछ और बाहर आएगा। अब देखो क्या बाहर आने वाला है, एक्चुअल में ये रेक्टम है, ये एनल कैनाल है और ये एनस है। तो धीरे धीरे आपके रेक्टम के अंदर, यहां लेयर के अंदर थे वेन्स यानी ब्लड वेसल्स, जब आप दम लगाओगे, प्रेशर लगाओगे, तो उस प्रेशर की वजह से ये लेयर रप्चर हो जाएगी और रेक्टल वेन धीरे धीरे बाहर आना और साथ में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तभी तो कहते हैं अगर आपको मोशन में प्रेशर लगाना पड़ रहा है, इट इज अ डेंजरस अलार्मिंग कंडीशन, ठीक है। तो आज नहीं तो कल हिमोरॉइड होने वाले हैं, तैयार हो आप, ठीक है। और अगर बचना है इससे तो 2-3 काम करने होंगे आपको, ठीक है। एक कारण यह भी है कि हमारी नई जनरेशन पानी कम पीती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, एक तो ये कारण भी है। एक हमारी जनरेशन, जो नई जनरेशन है इंक्लूडिंग मैं भी, हम भी जनरेशन में आते हैं, हमारी जनरेशन की डाइट में सैलेट, सेल्यूलोज है ही नहीं। सेल्यूलोज हम खाते इसलिए हैं क्योंकि इंटेस्टाइन की क्या हो जाए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वो रफेज है, हम भाई कैटल्स को भी रफेज इसलिए देते हैं, ठीक है, तो क्लीनिंग हो जाए, प्रॉपर क्लीनिंग हो जाए और हिमोरॉइड या कॉन्स्टिपेशन के शिकार ना हो हम, ठीक है, क्योंकि सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता नहीं है, सीधे क्लीन करता हुआ बाहर निकलता है, ठीक है। तो वो हमारी डाइट में नहीं, और हमारी डाइट में हो क्या गया है, हम मोटा अनाज नहीं खाते भाई। पहले हम क्या खाते थे, जौ, बाजरा, ठीक है, मक्का, इन चीजों को यूज करते थे। गेहूं कोई हेल्दी फूड नहीं है, ठीक है। बाद में हम गेहूं भी हम पिसा के नहीं खाते, ठीक है, हम उसको रेडीमेड वाला लेते हैं जो बिल्कुल फाइन मटेरियल है, और हम पिज्जा, बर्गर, चाउमीन पर डिपेंड होकर रह गए। तो कहां से भैया हम बच जाएंगे, ये प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। इसी को बोलते हैं, ठीक है, हिमोरॉइड, ठीक है। जो रेक्टम इज अ रेक्टम में रेक्टल वेन का एनलार्जमेंट हो जाना, बाहर निकल जाना, इसी को बोलते हैं हिमोरॉइड। तो समझ में आया बेटा कि हिमोरॉइड या पाइल जाना, इसी को बोलते हैं हिमोरॉइड। तो समझ में आया बेटा कि हिमोरॉइड या पाइल्स या बवासीर टर्म यूज करते लोग। इससे बचना है तो पानी अपनी डाइट में बढ़ाना होगा, सैलेट आपको बढ़ाना होगा, ठीक है, और इन मैदा वाले फूड को छोड़ना होगा, और मोटा फूड जो बहुत हेल्दी होता है, आप बिलीव करो या ना करो, लोग इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, या आप भी कर सकते हो आपकी फैमिली में कोई, ठीक है। तो ऐसे फूड को चॉइस करो जो बहुत हेल्दी, पुराने, मतलब उस पद्धति को लेके आओ जो उस समय लोग 100-100 साल जीते थे, उस फूड को करंटली लेके आओ, ठीक है, उसकी पैकिंग करो, ठीक है, उसको सप्लाई करो इंडिया में और बाहर। बहुत कॉस्टली, समझ रहे हो ना मेरी बात। पहले गेहूं कोई खरीद नहीं पाता था, लोग गरीब लोग होते थे, बाजरा, ठीक है, मक्का, इनको यूज करते थे, पर उल्टा हो गया। आप गेहूं सस्ता है, जौ, बाजरा, मक्का, समझ रहे हो, ये महंगे हैं इनके फूड, आप समझ रहे हो। उनका जो आता है दलिया, जो आता है महंगा है, ठीक है। पहले ये एनिमल खाते थे, आप समझ रहे हो, तो अब उल्टा हो गया है। तो ये लोग समझते जा रहे हैं कि एक्चुअल में हमें वही पुराना कंसेप्ट लेके आना पड़ेगा, जब लोग 100 साल जीते थे, अब लोग 60 साल भी नहीं जी रहे हैं। तो बस मैं यही कहूंगा कि हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्लियर होगी, लार्ज इंटेस्टाइन भी क्लियर होगी, हिमोरॉइड भी क्लियर होगी। अब हम आते हैं लेयर्स ऑफ गट। बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं, लेयर्स ऑफ गट एकदम ब्रेन में सेट करने वाले हैं। यहां तक बताओ कोई डाउट बेटा?